सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कानून के कई विवादित प्रावधानों को असंवैधानिक मानते हुए उन पर रोक लगा दी। अदालत ने सबसे पहले उस धारा पर टिप्पणी की जिसमें यह कहा गया था कि वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करना अनिवार्य होगा। अदालत ने इसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताते हुए साफ किया कि किसी भी धर्म का पालन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है और इसे सदस्यता की शर्त बनाना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि जब तक इस विषय पर स्पष्ट, न्याय संगत और गैर भेदभावपूर्ण नियम नहीं बन जाते तब तक ये प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता। इसी तरह अदालत ने वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों में जिला कलेक्टर को अंतिम निर्णायक अधिकार देने वाले प्रावधान पर भी रोक लगाई। नए कानून में कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व और प्रबंधन से जुड़े मामलों में अंतिम मध्यस्थ घोषित कर दिया गया था। अदालत ने इस पर चिंता जताते हुए कहा, किसी प्रशासनिक अधिकारी को नागरिकों के मौलिक और व्यक्तिगत अधिकारों पर निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक किसी वक्फ विवाद पर न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम निर्णय नहीं दिया जाता तब तक किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। अदालत का मानना है कि इससे संस्थानों की धार्मिक और प्रशासनिक संरचना संतुलित बनी रहेगी। साथ ही अदालत ने उस धारा पर भी सख्त टिप्पणी की जिसमें कहा गया था कि केवल वही व्यक्ति वक्फ घोषित कर सकता है जिसने कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन किया हो। कोर्ट ने इस धारा को मनमानी करार देते हुए कहा कि ये न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है बल्कि इससे मनमानी शक्तियों के दुरुपयोग की आशंका भी बनी रहती है। इस मामले में मुस्लिम संगठनों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि संशोधित कानून के तहत जिला कलेक्टर को दी गई असीमित शक्तियों से वक्फ संपत्तियों पर नाजायज दावों में बढ़ोतरी हो सकती है और इससे वक्फ संस्थानों की स्वतंत्रता कमजोर होगी। अदालत ने सरकार को संकेत दिए कि यदि वे वक्फ संपत्तियों से जुड़े कानून को मजबूत बनाना चाहती है तो उसे संवैधानिक सीमाओं और अधिकारों का सम्मान करते हुए संशोधन करना होगा।